सिंह राशि का बढ़ेगा यश वैभव। कैसी रहेगी सिंह राशि वालों की सेहत? करियर में कैसे बढ़े आगे? जाने आशुभाई गुरुजी से। सिंह राशि के लिए उपाय। बिल्कुल, राशिफल का ये एडिशन आप देख रहे हैं और आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि आने वाला वक्त उनका कैसा होगा, क्या उपाय करें जिससे कि उनके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन सके। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतू गुप्ता। वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशुभाई गुरुजी के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुरुजी का कर लेते हैं स्वागत। गुरुजी बहुत स्वागत है स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, तो आज सिंह राशि के बारे में गुरुजी बताएंगे और इसके साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि आप हमें फोन भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपके जो सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है और इन नंबर पर आप कॉल करके गुरुजी से जुड़ सकते हैं। जो भी आपके सवाल है वो साझा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। गुरुजी, किस तरह का भविष्य रहेगा? दोस्तों, सिंह राशि के कुछ जातक जो लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जो जीवन को अपने बारे में जानना चाहते हैं, जिनके जीवन में खास बातें जुड़ी हैं। सबसे पहले जान लें, सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं पूरे संसार में ज़्यादा पाए जाते हैं। सिंह राशि के नाम के लोग बहुत अधिक पाए जाते हैं। सिंह राशि के जगहें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए ख़ास तौर पर सिंह राशि का राज रहता है। सिंह राशि के व्यक्ति देखने में साधारण लेकिन अंदर से ज्ञानी, विद्वान तरीके के होते हैं। इनके जीवन में विद्याओं से संबंधित योग बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे टीचर योग, प्रोफेसर योग या किसी भी तरह की शिक्षा से संबंधित कोचिंग सेंटर वगैरह इनके लिए बहुत अच्छे और कामयाबी होते हैं। एक बात तो ये जान लो कि सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन ये है कि संघर्ष का समय है और इस समय के साथ आपने हमेशा जुड़कर चलना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा है कि किसी भी व्यक्ति की ना तो जमानत देनी है, ना तो किसी व्यक्ति को खास किस्म से साथ देना है, क्योंकि अगर आप किसी का गलत तरीके से साथ देते हैं तो वो साथ आपके जीवन में जुड़ जाता है और आपके जीवन को ख़राब करता है। जब कोई चीज़ किसी के लिए गारंटी दी हो और वो गारंटी आपके जीवन में जुड़ जाए तो इसका मतलब है आपने गारंटी नहीं दी, आप खुद ने अपनी गर्दन फंसा दी है। तो ध्यान रहे, इन सब बातों से दूर रहना है और किसी ख़ास किस्म के खर्चे में अपना हाथ नहीं डालना है, क्योंकि किसी भी ख़ास किस्म का खर्चा अगर आपके सामने आ रहा है तो आप समझ लें कि उसके लिए आप ना लोन लें ना किसी से उधार लें, क्योंकि किसी से लिया हुआ उधार आपके लिए गले की फांस बन सकता है। आपका समय जो है किसी उधार को चुकता करने के लिए नहीं है, बल्कि शंकाओं से बचने का योग है। और अगर किसी कारणवश आपको लेन देन करना भी पड़ जाए तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड से करें, राइट हैंड से ना करें। आप कोशिश करें कि अपने जीवन में ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो गहरे कलर के धारण करें, धूम्र कलर के पहने या फिर ब्लैक कलर के कपड़े धारण करें। आपके जीवन में ज़्यादातर दोस्तों का योग बनता है, लेकिन दोस्तों के साथ आपने कारोबार नहीं करना है। आपने कोई कारोबार करना है या किसी काम को चढ़ाना है तो आपने अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों के साथ काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में कोई काम भी आपको सूट नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें कि पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई काम ना करें, और पार्टनरशिप अगर करनी पड़े तो आप उसमें परसेंटेज पर काम करें, जैसे 50, 60, 40, 30 इस तरह का कोई भी कार्य करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपका काम ज़रूर चलेगा। आपकी राशि में कोई ख़ास बदलाव जो आ रहे हैं वो आपके लिए दिसंबर के बाद है। तो दिसंबर के बाद किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, दिसंबर के बाद किसी नई चीज़ को सीखने सिखाने का काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी, ऐसे में कॉलर इस वक्त गुरुजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित कुमार होशियारपुर पंजाब से इस वक्त हमारे साथ है। अमित जी, क्या सवाल है आपका? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम अमित साहब, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे? प्रश्न करें। जी गुरुजी, मैं अपनी पत्नी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आगे भविष्य आप कैसे अपनी रहेगा? पत्नी का नाम बताएं।
जी इनका नाम पूजा कुमारी है। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं? कि इनकी सेहत कैसी रहेगी? सेहत कैसी रहेगी? आप इनकी आयु बताएं कितनी है? ये 28 साल है इनकी आयु। अच्छा, ये भी बताएं कि हाइट में लंबाई 5 फुट 6 इंच के आसपास है या 5 इंच के आसपास है? जी 5 इंच के 6 मेरे से भी मतलब कंधे तक पहुंचती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इनका चेहरा गोल है या लंबा है? जी गोल है। आप ये भी बताएं कि इनकी आंखों का रंग कैसा है? जी ब्राउन सा है आँखों का रंग। आप ये बताएं कि कोई इनके साथ दुर्घटना हुई थी क्या? नहीं अभी तक तो कोई दुर्घटना नहीं हुई है। कोई सर्जरी बोली हो? सर्जरी अभी तो इनका बेबी हुआ था तो उनका ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन काफ़ी बड़ा हुआ था कि थोड़ा सा हुआ था? उसमें खून तो आपने डोनेशन नहीं करा किसी को? नहीं जी नहीं जी नहीं। ठीक है। अच्छा, आप इन्हें किस तरह पुकारते हैं, ज़रा पुकार के बताएं। कनिका। जी, सबसे पहले तो एक बात जान लें कि ये आपके लिए भाग्यवान हैं, किस्मत वाली हैं। अच्छा जी। और दूसरी ये बात जान लें कि इनके स्वास्थ्य में बार बार प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम जो आएगी वो हड्डियों से और ब्लड से रिलेटेड आएगी। जी हड्डियों में तो इसके दर्द रहता है। हाँ, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। आपको एक पत्थर हम बताते हैं, वो आपने अपनी पत्नी को पिलाना है। आपने सफ़ेद मूंगा पिलाना है, 8.25 रत्ती का, चांदी में जड़वा के सफ़ेद धागे में इनके गले में डालना है सोमवार को। अच्छा जी। डालने से पहले उसे कच्चे दूध और गंगाजल में भिगो के रखेंगे। उसके बाद उसे निकाल कर कोई भी सोमवार का मंत्र जाप के, जैसे ओम सोमाय नमः 108 बारी बोल के आप इनके गले में बांध सकते हैं, या कोई बच्चे के हाथ से बंधवा सकते हैं। जी गुरु जी। एक बात और बताओ, आप ये बताओ कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 4-5 साल हो गए हैं। इस 4-5 साल के बीच में आपकी पत्नी की कोई सोने या चांदी की चीज़ गुमी है क्या? जी गुमी थी पहले, फिर मिल गई थी दोबारा। वो कितने दिन बाद मिली थी? ये 3-4 दिन के बाद मिल गई थी। क्योंकि इनकी ना 2 बार कोई चीज़ गुमनी थी, और दोनों बार सोने की गुमनी थी, हाँ जी मिल गई थी वो। और दोनों बार मिल जाएगी। और इनके भाग्य में जब शादी के बाद आपकी एक तरक्की होनी चाहिए। क्या करते हैं आप? जी मैं तो फौज में हूँ। हाँ जी, मैं सरकारी जॉब करता हूँ फौज, इंडियन आर्मी में। ठीक है। तो क्या आपकी तनख्वाह में या आमदनी में कोई बढ़ोतरी हुई है? ऊपर लिया। हेलो, क्या है? हाँ जी। कुछ आमदनी में बढ़ोतरी हुई है? जी हुई है पहले से। ठीक है। प्रमोशन हो गया मेरा। अब ये और बताएं कि कोई कहीं दूर जाने का योग बन रहा है? जी दूर अभी तो जम्मू में है शिकना। आप कहाँ जन्मे हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ था? मैं तो मुकेरिया होशियारपुर में हुआ था। क्योंकि आप अपने जन्म से ना कम से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके सेटल होंगे। जी मैं फिर बहुत अरुणाचल में भी गया था बहुत। हाँ, हमेशा आपकी ये भाग दौड़ लगी रहेगी। हाँ जी। लेकिन याद रखें कि लगभग 10 साल तक लिखा है, इसके बाद आप आराम से बैठ के खाएंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अरे बोली एक सवाल और है कि आप 10 सवाल करें, कुछ भी सवाल करें, आप पूछें। आप सोते समय मेरे को झटका सा महसूस होता है और सपने बहुत गंदे गंदे से आते हैं। शादी से बाद होना शुरू हुआ है या शादी से पहले भी ऐसा होता था? पहले भी होता था तो बाद में तो मतलब चलता ही रहता है, मतलब झटके से महसूस होते हैं मेरे को। आपसे एक बात पूछता हूँ, आप कितने भाई बहन हैं? जिन 2 भाई बहन हैं। क्या आपने कभी कोई एक्सीडेंट में कोई ब्लड देखा है कहीं पे? जैसे कोई मर जाता है, वहाँ जाके खड़े हो, आप खून देख रहे हो या अर्थी को बनते हुए देख रहे हो, ऐसा देखा है क्या आपने कभी? मुझे कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा है, और वो भी युवा अवस्था में, जब आप स्टूडेंट टाइप थे जब देखा है। अच्छा। और वो बात आपके दिमाग से जाती नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कभी ज़िंदगी में सड़क पर या कहीं दुर्घटना हो जाए तो उसका खून नहीं देखना, वो दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ठीक है। और आपने कौवों की सेवा करनी है, और उड़ते हुए जो पशु पक्षी होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाना है। अच्छा। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़, कोई स्पिरिचुअल पावर आपको टेंशन देती है, हाँ जी। और जो स्पिरिचुअल पावर आपको टेंशन देती है वो बेनिफिशियल है, नुकसान में नहीं है, बेनिफिट देती है वो आपको। अच्छा। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको कितना भी डर लगता हो, कोई चीज़ आपको दबाती हो, लेकिन वो आपको फ़ायदा कराना चाहती है, नुकसान नहीं कराना चाहती।
अच्छा जी। और एक बात है कि मुंह से निकले हुए कई बार कई वचन आपके सत्य निकलेंगे। ऐसा लगेगा ये जो मैं बोल रहा हूँ सही सही हो गया, ऐसा ही होना था शायद, क्या? जी बिल्कुल सही गल है। अच्छा, एक बात और है, आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी मम्मी से ज़्यादा पटती थी कि पापा से? मम्मी से। मम्मी का नाम बताओ। नरेश कुमारी। आपकी मम्मी को महारोग लिखा है, ध्यान रखना मेरी बात का। अच्छा जी। और महारोग होता है कैंसर हुआ, एड्स हुआ, हेपेटाइटिस बी हुई, या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो जाने का नाम ना ले। अच्छा जी। तो आपने पूर्व जमाने की कुछ औरतें देखी हुई जो पैर में ना मोटा मोटा चांदी का कड़ा सा पहनती थी, अच्छा हाँ जी। वो मम्मी को पहना देना, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। दोनों पैर में पहना दोनों देना पैर? है, दोनों पैरों में? दोनों पैर में पहनाना, वो बहुत भारी सा होता है, कुछ लोग पहनना पसंद नहीं करते। हाँ जी। और एक बात बताओ, कभी आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आई, ऐसा लगा जैसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई हो, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है अभी 1 हफ्ते पहले ही क्योंकि एक हफ्ता नहीं, लगभग 17 दिन से आप पर हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आ रही है। हाँ जी, ना भूख लगती है। इसे हम ठीक कर देते हैं, आप ध्यान से सुने। आपने क्या करना है, आप पूरी जानते हैं, खीर पूरी जैसे होता है, जी जी। आपने पूरियाँ लेनी है 5, और उन पर खीर रख के आप किसी शनि मंदिर में चढ़ा के आए, और जब चढ़ा के आए तो सबसे पहले वहाँ पर ये चढ़ा दें, और फिर उसके बाद ये खीर पूरी बच्चों को बांट दें। जी ठीक। आप पर आने वाला ये जो संकट है बड़े आराम से टल जाएगा। नहीं तो हमेशा आपको कलेजे में एसिडिटी की या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको लगेगा पता नहीं मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं। एसिडिटी तो मेरे तो ऐसे जलन पैदा होती है ना ऊपर। ये उसका उपाय बताया मैंने आपको। जी। और अगर आप कर सकते हैं तो पेठा होता है ना, पेठा नहीं होता जो मिठाई वाला पेठा होता है, हाँ जी हाँ जी, पेठा। उसका जूस निकाल कर 1 गिलास पेठे का जूस आप डेली पिए 15-16 दिन तक। 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक कुछ नहीं खाना है, आप ठीक हो जाएंगे हमेशा के लिए, और फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप फ़ोन लगाएं और समस्या हमें बताएं, समाधान हमारा, समस्या आपकी। बिल्कुल। और इसी समस्या के साथ एक और कॉलर गुरुजी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश अहमदाबाद गुजरात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजेश जी, क्या सवाल है आपका? गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार राजेश साहब, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। गुरु जी मैं बीड़ी बाड़ी पी लेता हूँ, मेरी फेफड़े खराब हो रहे हैं, वो किस तरह छूट सकती है? बाकी और कोई ऐसा नहीं, भगवान की दया से सब ठीक ही चल रहा है। क्या पीते हैं? मैं स्मोकिंग कर लेता हूँ गुरु जी, और वो छोड़ना चाहता हूँ। स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं? हाँ गुरु जी। हमेशा के लिए 1-2 दिन के लिए छुड़वा दूं? ना ना गुरु जी, हमेशा के लिए। और ये मेरे को हेल्थ मेरी खराब करी है, मेरे फेफड़े खराब कर दिए इसने। थोड़े दिन के लिए आप पान की दुकान पर पिपरमिंट का पान खाएंगे 7-8 दिन तक। हाँ जी। जब पिपरमिंट का पान खाएंगे सुबह और शाम, तो मुझे याद करेंगे गुरुजी ये सिगरेट बीड़ी से पीछा छुड़ाओ, हर चीज़ से पीछा छुड़ाओ। ठीक है जी। उसके बाद शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध और रबड़ी चढ़ाएंगे, ठीक है गुरु जी। वहाँ पर मत्था टेकेंगे, और आप देखेंगे कि आपको गुरुजी ने एक ऐसा रास्ता बता दिया जो बिल्कुल सही है, और आप हमेशा के लिए इस चीज़ से पीछे छूट जाएंगे, और फिर ये चीज़ें आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। और गुरु जी ये कितने दिन चढ़ाना है? सोमवार के दिन ही चढ़ाना है या हर रोज? नहीं, सोमवार के दिन चढ़ाना है। 7 सोमवार चढ़ाने हैं, हर रोज़ नहीं चढ़ाना है। ठीक है, 7 सोमवार। हाँ, क्योंकि भगवान शंकर जी का जो दिन है सिर्फ सोमवार है, और सफ़ेद कपड़े पहन के जाने हैं, और कुछ भी आपने खा पी के नहीं जाना है। ठीक है गुरु जी। इतना आप करो, बाकी गुरुजी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपको बताते हैं जी। कुछ अलग से, कुछ अच्छा सा, और कुछ ऐसा जो आपके लिए है। बिल्कुल। और ऐसे में गुरुजी आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के बारे में। अक्सर देखा गया है गुरुजी कि कई लोग ऐसे हैं कि पैसा जो है उनके हाथ में बचता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो सिंह राशि वाले अगर जो जातक हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए? हाँ दोस्तों, आप सिंह राशि वाले हैं और आपके पास पैसा नहीं जुड़ता है, यानी कि बचता ही नहीं है। पैसा आप कमाते हैं खूब अच्छा, लेकिन पैसे के साथ क्या होता है कि कुछ खर्चे आ जाते हैं, कोई बीमारी का खर्चा, कुछ शादी का खर्चा, कुछ किसी भी तरीके का खर्चा, और आपका पैसा जो है सिर्फ उसमें सारा लग जाता है, और आपके पास बचत नहीं होती है। तो आप ध्यान से सुने, आपको क्या करना है, आपने 5 मोती लेने हैं किसी भी तरीके के, सच्चे मोती,
और पांचों मोती आपने फूलों के साथ हाथ में फूल भर के और मोती रख के अपनी परछाई को देखते हुए पानी में विसर्जित करने हैं। आप चाहे सिंह राशि के हैं चाहे किसी भी राशि के हैं, आपके पास आज से बरकत होनी शुरू हो जाएगी। पैसा खूब खर्च करिए फिर भी आपके पास पैसा रहेगा। हाँ, एक बात जो सबसे बड़ी बात जो हमारे गुरुजी ने कही है, दान करे से धन बढ़े। आप दान करते हैं तो धन बढ़ता है, और दान तो ऐसी चीज़ है कि दान करते रहिए, बरकत उसके साथ में गिफ्ट आती है। हमने देखा है कई बार क्या होता है, हम जो पहले जब छोटे थे तो पंसारी से सामान लेने जाते थे कुछ भी, तो वो हमें झुंगा देता था, कहता है ये लो, ये क्या है, झुंगा, मतलब ऐसे ही मुफ्त में। तो ये जो हमने आपको दान बताया है, इसके साथ झुंगा फ्री है, यानी कि बरकत साथ में घर चल के आएगी। और बरकत जब आपके पास आएगी तो किसी चीज़ की कमी क्यों होगी, फिर आपके पास कोई कमी नहीं होगी, चाहे आप किसी भी राशि के हैं चाहे आप कैसे भी हैं। जी, ऐसे में एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका पश्चिम बंगाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रियंका जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, गुरुजी को आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद हो प्रियंका, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। गुरुजी अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। पति का पूरा नाम बताएं और समस्या बताएं। सत्येंद्र कुमार, क्या करते हैं? जॉब करते हैं सरकारी फौज में। ठीक है, आप ये बताएं कि इनके बारे में आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे। गुरुजी ड्रिंक करते हैं, छुड़वाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं या थोड़ी कम करते हैं? गुरुजी पहले ज्यादा करते थे, बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, अभी करते हैं पर इतनी नहीं जितनी पहले करते थे, पर ये नुकसान हो जाता है फिर इनसे कुछ ना कुछ। आप ये बताएं इनका लंबा चेहरा है या गोल चेहरा है? गोल है गुरुजी। आप ये बताएं इनके चेहरे पर कोई छोटा सा मस्सा है, जैसे तिल और मस्सा होता है, ऐसा कोई मस्सा है इनके चेहरे पर? तिल तो है गुरुजी, मस्सा तो नहीं है। ठीक है, आप ये बताएं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 13 साल हो गए गुरुजी। ठीक है, आपको कुछ उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनना आप। ठीक है गुरुजी। आपने ना कच्ची शराब लेके आनी है, अच्छा जी। और शनिवार शाम को जैसे जैसे सूरज ढल रहा हो तो एक शराब का ढक्कन खोल के उसको आपने ज़मीन पे गिराना है, सिर से ऊंचा हाथ करके धीरे धीरे उसके पैर पे, आपके पैर पे छींटे आनी चाहिए। अच्छा गुरुजी। जब छींटे आए तो आप अपने पति को याद करके कहना, गुरुजी ये छुड़वा दो ना, अच्छा गुरुजी। ये शराब छुड़वा दो, इनको स्वस्थ कर दो, ऐसे भी बोलना आप। अच्छा तो गुरुजी। इन्हें कोई बीमारी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ये उपाय आपने सिर्फ शनिवार को करना है और 2 बार ही करना है, तीसरी बार नहीं करना है कि उन्हें अपने आप छूटना शुरू हो जाएगा। अगर 2 बार करने के बाद भी शराब ना छोड़ें तो आपने क्या करना है, उनके कपड़े पहनने हैं, यानी कि उनका कमीज या कुछ भी पहनना है। अच्छा जी। फिर यही उपाय करना है, लेकिन इस उपाय को करने से पहले मंदिर जाके अपने माथे पे तिलक लगाना है और बोतल को जो है अपने पास रखना है, और फिर वहाँ जाके भैरव जी को याद करना है, भैरव भगवान जी को, और फिर आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा गुरुजी। और कुछ जानना चाहेंगे बेटी आप? गुरुजी अपने बच्चे के बारे में, मेरे बच्चे दोनों बहुत बीमार होते हैं, कभी किसी को बुखार, कोई किसी को जी चला ही रहता है गुरुजी। पहले आप बड़े बच्चे का नाम बताएं। अंश कुमार। कितने साल के हैं? गुरुजी 11 साल का। गोलू मोलू सा है या सूखा सा है? नहीं गुरुजी, गोलू मोलू ही है। आप बताएं इसके बाल जो हैं ब्राउन है या ब्लैक हैं? ब्लैक है गुरुजी। आप ये भी बताएं कि इसका जो नाक है वो जरूरत से ज़्यादा बड़ा है कि छोटा है? गुरुजी बड़ा सा ही है। बहुत बड़ा आदमी बनेगा तेरा बेटा। अच्छा गुरुजी। कभी कभी दस्त लगा करेंगे, कभी कभी से नक्सीर आएगी, नाक से खून आया करेगा। अच्छा। डरियो मत। अच्छा गुरुजी। बहुत शरारती रहेगा। अच्छा, ये तो ऐसे तो सीधा है। अरे देखती तो जा। अच्छा गुरुजी। और तेरा बेटा जाएगा पुलिस में या आर्मी में ही, अच्छा गुरुजी। और देश के लिए कोई बहुत बड़ा मेडल या कोई बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा ये। गुरुजी आपकी कृपा से ही है। और याद रख, इसे कोई छू के बात करे या कुछ पटाख पटाख बात करे तो ये नाराज हो जाता है, चुप हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है ये। हाँ गुरुजी, गुस्सा तो हो जाता है। यही इसकी क्वालिटी है। अच्छा गुरुजी। और जानवरों से बहुत प्यार रहेगा, जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह से प्यार रहेगा, अच्छा गुरुजी। लेकिन उनसे चिढ़ा भी करेगा। जैसे कहने का मतलब है, डरते हैं ना दूर से कि मम्मी देखो ये वो, ऐसा भी करा करेगा।
हाँ गुरुजी, डरता भी है और सोच मतलब 5 जना भी करता है, डरता भी है, बोला काट लेगा मेरा ये। एक बात बताता हूँ तेरे बेटे की, बताऊँ कि नहीं बताऊँ? नहीं गुरुजी, बता दो। 11 साल का हो गया ना, ऐसे बोल रहे हैं आप। हाँ जी। ये जब 3 साल का था तो ये गुम जाना था। अच्छा गुरुजी। गुम भी गया था एक दिन के लिए, मतलब गायब हो गया था, पता लग रहा था कहाँ है, ऐसे नहीं पता लग रहा था। हाँ जी। और फिर मिल भी गया था। हाँ जी। ये ना कहीं चला गया था, छुप गया था, ऐसे ही खेल रहा था, उसमें छुप गया था। ये बहुत मगन है, जैसे कहते हैं ना घुलना है, मन की बात नहीं बताता। ये तो बचपन से ही ऐसा है। नहीं जी गुरुजी, मतलब मन में जो बात होती बोलता नहीं है। हाँ, हाँ जी। लेकिन तेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में ठीक ठीक है, बहुत तेज नहीं है, बहुत खराब नहीं है, हाँ जी। लेकिन तुझे बहुत प्यार करता है। हाँ जी गुरुजी। तेरे साथ तो चिपक के सोया करेगा। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी इससे ज़्यादा प्यार करती हैं बेटा, आप भी इससे कम प्यार नहीं करते हैं। आप भी मतलब खुले रूप से आपका जो स्वभाव है अपने बेटे के लिए ज़्यादा है। हाँ जी। आने वाले समय का होनहार बच्चा है तेरा। अच्छा गुरुजी। हाँ, दूसरे बच्चे का नाम बता। दूसरे का जी रुद्र कुमार है। रुद्र कुमार। प्यार से क्या पुकारते हैं आप इसे? किट्टू। तेरे बेटे की एक खास बात बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दो गुरुजी। ये ना थोड़ा अलग टाइप का है। कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये तो ऐसा है कि ज़्यादा दोस्तों में भी नहीं, ज़्यादा दुश्मनी में भी नहीं। नहीं गुरुजी, ऐसे ही है। लेकिन टुन्ना टुन्नी में सबसे आगे रहेगा। टुन्ना टुन्नी बोले तो पंगा लेके निकल लेगा क्या? हाँ जी गुरुजी, मारा मारी बहुत रहती है। हाँ, मारा मारी में तो अपने भाई पे भी भारी पड़ता है। हाँ जी, उसको तो पीट देता है। हाँ, हर चीज पे हाथ जमाता है और सही निकलता है। एक बात इसमें थोड़ी सी खराब है, बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं गुरुजी, बोल दो। जब आप इसे सोता हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे ये गुप्तांग को पकड़ के सोता है। आपने ध्यान नहीं दिया शायद। अच्छा गुरुजी, तो नहीं इसको दिया ना ध्यान। पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम रहेंगी, बार बार ना इसको पेशाब में जलन, पेशाब कम आना, इसको पानी ज्यादा पिलाना आप। अच्छा गुरुजी। और इसकी आंखों पे चश्मा चढ़ने का योग लिखा है। अच्छा गुरुजी। बचपन से इसमें प्रोटीन की कमी है कुछ, तो इसकी आंखों से ना कभी कभी पानी जाया करेगा। अच्छा गुरुजी। और आप कभी भी देखना ये उल्टा सो जाता है, जैसे सोते सोते ना उल्टा हो जाता है। हाँ गुरुजी, उल्टा ही सोता है ये भी। हाँ, और एक बात बता दूं, ये तो कोई बिजनेस करेगा। अच्छा गुरुजी। और ये नौकरी वोकरी जैसी चीज से तो थोड़ा दूर ही रहेगा। अच्छा गुरुजी। बाकी इसमें टैलेंट कई रहेंगे। सबसे बड़ा टैलेंट तो ये है कि कितना भी गलत काम कराए मम्मी को तो मना ही लेगा। अच्छा गुरुजी। और तुम भी इसके पक्ष में बोलोगी। हाँ जी। और स्कूल में क्या होगा कि टीचरों को भी यही लाडला लगेगा कि यही सबसे अच्छा, आजा बेटा आगे जा, और मतलब प्यार करेगा सब इससे। अच्छा गुरुजी। तेरे बेटे को सिंगर बनना है या तेरे बेटे को फिल्म लाइन में जुड़ना है? अच्छा गुरुजी। ये बहुत सुंदर बनेगा। ये हंसेगा तो इसके गाल में डिम्पल पड़ा करेगा, गड्ढा पड़ा करेगा। हाँ गुरुजी, पड़ता है, गाल में पड़ता है। बाकी तेरा बच्चा अच्छा है। बाकी कोशिश करना है कि इसके लिए कभी भी रेड कलर की चादर ना बिछाएं। अच्छा जी। अगर आप लाल रंग की चादर बिछाएंगे तो इसको गुस्सा बढ़ता चला जाएगा और उसके फेस पे ना दाने दाने से हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी। तो ध्यान रहे कि आप रेड कलर की या मैरून कलर की बेडशीट कभी भी ना बिछाएं, इसके लिए शुभ रहेगा। बाकी तेरे लिए सब अच्छा है। कोई और बात पूछनी है तो बेटी पूछ ले। हाँ गुरुजी, बस इन्हीं के बारे में पूछना था कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता बच्चों का ही। सब ठीक। तो बेटी कब से हमारा प्रोग्राम देखते हैं? गुरुजी 10-11 साल हो गए। तुझे कैसा लगता है प्रोग्राम? अच्छा लगता है गुरुजी। कुछ अच्छा? कितना अच्छा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ शिक्षा सीखी गुरुजी की इससे? हाँ गुरुजी, जो आपने 2 उपाय बताए थे उनसे बहुत फायदा हुआ है। चलो, बहुत बहुत गुरुजी। आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। आप इस प्रोग्राम से जुड़कर अपनी तकदीर बना सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में आज हम बात कर रहे थे गुरुजी सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि के जो जातक है उनका आने वाला वक्त, उनका भविष्य कैसा होगा। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी आप स्टूडियो आए, आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।